हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है मेहुल पटेल, इन्होंने कमेंट में पूछा है, 3 बार कमेंट किया। उन्होंने आखिरी बार मुझे पूछा, सर जी स्कूटी से कैसे बाइक चलाना है, इसके बारे में एक वीडियो बना दें। इसका मतलब उनके कमेंट से मुझे पता चला उन्हें स्कूटी चलाने आती है। स्कूटी बोले तो एक्टिवा जैसे या स्कूटी चला सकते हैं जिसमें गियर नहीं रहता, गियरलेस स्कूटी। तो उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी मुझे बाइक चलाना है तो बाइक कैसे चलाएं स्कूटी के ऊपर से, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी कमेंट से पता चला कि उनको स्कूटी आता है, इसका मतलब बैलेंसिंग का कोई इश्यू नहीं, वो बैलेंसिंग कर सकते, बाइक का बैलेंसिंग कर सकते। अभी सिर्फ इश्यू कौन सा आता है, जो गियर वाली बाइक होती है उसमें जो क्लच या थ्रोटल यानी रेस कहते हैं या गियर, इनमें उनको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो मैंने अलग अलग प्रकार के वीडियोस इसके बारे में बनाए, हाउ टू लर्न बाइक है ना, ये सब वो आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने 3 बार मुझे कमेंट में सेम बात पूछा है, तो सोचा वीडियो बना के बात कर दी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये क्लच है, क्लच और जो रेस है और जो गियर है, ये कैसे काम करता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो बना रहा था मैं बाहर के तरफ आउटसाइड, थोड़ा काम निकला, थोड़ा घर पे आ गया, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर स्कूटी चलानी आती है लेकिन बाइक सीखना है तो ये 3 चीज़ में आपको मास्टर होना पड़ेगा। कौन सा 3 चीज़, जो क्लच ऑपरेट करने है, क्लच कैसे ऑपरेट करना है ना, उसके बाद थ्रोटल यानी रेस, उसके बाद गियर, इनको आपको समझ में पढ़ना पड़ेगा। आपको थ्रोटल रेस का पता होगा, लेकिन जब गियर की बाइक रहती है उसमें अलग बात होता है गियर का। जब भी आप, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो क्लच है, तो क्लच क्या काम करेगा, इसका फंक्शन क्या है, 2 प्रकार से उसका काम होता है। जब भी आपको गियर को शिफ्ट करना है, भले से अप करना है या डाउन करना है, यानी बढ़ाना है या घटाना है, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच को अपनी ओर खींचना पड़ेगा, है ना, ये मतलब है। और गियर डाउन या अप करने के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। अगर तुरंत छोड़ते तो बाइक झटका खा के बंद हो जाएगी। कभी भी क्लच होता है धीरे धीरे छोड़ना है। अभी बात हुई क्लच और रेस की, ये अपोजिट काम करते हैं। रेस का पहला मैं फंक्शन बता रहा हूँ। रेस जितना आप दोगे उतनी बाइक भागेगी, अगर कम दोगे तो कम भागेगी, ये मतलब है। यानी रेस, थ्रोटल और क्लच ये अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट काम बोले तो कैसा मतलब होता है, जिसे मानो क्लच आपने अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचा, इसका मतलब डिस एंगेज हो गया, जो भी शाफ्ट होता है ना, और जो गियर बॉक्स होता है इसमें के साथ डिस एंगेज हो गया, यानी अलग अलग हो गए। अलग अलग होने की वजह से डिस एंगेज यानी डिसकनेक्ट हो गया, इनका कुछ लेना देना नहीं होगा। बाइक है न्यूट्रल के जैसा काम करेगी, न्यूट्रल में नहीं है फिर भी न्यूट्रल के जैसा एज द न्यूट्रल वो काम करेगी, न्यूट्रल के हिसाब से काम करेगी। कभी क्लच आपने अपनी ओर खींचा तो क्लच जब आप अपनी ओर खींचते तो उस समय एक्चुअली क्या होता है, हमें कुछ इंजन का काम नहीं करना है, बाइक डिसएंगेज हो गया, गियर में नहीं है बाइक, ऐसे मतलब होता है। तो अगर बाइक को भगाने का, इसके लिए हम लोग भगाने का नहीं, इसके लिए हम लोग ने क्लच को अगर अपनी ओर खींचा है तो आपको रेस है ये क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है, जब आप क्लच अपनी ओर खींचते उस समय रेस 0 होना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। जब आप क्लच को छोड़ते यानी गियर में होगी तो क्लच को छोड़ते उस समय गियर रेस देना है, यानी अपोजिट काम है। अपोजिट काम बोले तो जैसा क्लच और रेस ये एक दूसरे के प्रति काम करता है, विलोम में काम करते हैं, अपोजिट में काम करते हैं। अभी रही बात गियर की, आपको गियर शिफ्ट करने की भी कला सीखनी पड़ेगी। अगर गियर शिफ्ट करने की कला अगर ठीक से नहीं करते तो क्लच प्लेट जलने का भी चांस होता है, आवाज़ भी आ जाएगा, कुछ भी परफॉर्मेंस बाइक का ठीक से नहीं होगा। जब भी आपको गियर शिफ्ट या करना है यानी अप या डाउन कुछ भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच को अपनी ओर खींचना है। जब अपनी ओर खींचते तभी थ्रोटल को पूरी तरीके से छोड़ देना है, यानी रेस नहीं देना है, ये मतलब है। शिफ्ट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच को छोड़ना पड़ेगा, तुरंत ना छोड़े। और वही रेशियो में जो क्लच आप छोड़ते वही रेशियो में आपको रेस भी देना है। अगर रेस भी तुरंत अगर देते तो जो आरपीएम सेटिंग होता है इसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो बाइक का इंजन काम नहीं करेगा। गियर के बाइक में आरपीएम सेटिंग होता है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको याद में रखो। बाकी का दूसरा व्हीकल का बात अलग है, लेकिन जो गियर वाली बाइक है, कोई भी गियर वाली, इसमें आरपीएम सेटिंग
इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर आरपीएम सेटिंग अगर गड़बड़ करेगा तो बाइक का इंजन बंद हो जाएगा जब आप गियर में डालते हैं। तो मैं आपको राय देना चाहता हूँ, आपको अगर गियर वाली बाइक सीखना है तो पहले गियर में 5-6 के स्पीड में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, आपका बैलेंस तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको स्कूटी आती है ना। मैंने आपको पहचान लिया कि स्कूटी आती है, क्योंकि आपने कमेंट में पूछा है स्कूटी से बाइक पर कैसे जाना है, कैसे सीखना है। इसका मतलब आपको स्कूटी चलाने आ जाते हैं, बैलेंस का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। तो लेना देना है आपको जो 3 चीज़ मैंने बताया, क्लच, थ्रोटल यानी रेस और गियर, इनमें मास्टर करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली आ जाता है, कुछ इतना बड़ा इश्यू नहीं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर गलती होता है तो बाइक का इंजन बंद हो जाएगा, ये मतलब है। सही मात्रा में गियर, शुरुआत में आपको पहले गियर में जाना है, 5-6 की स्पीड में जाना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना है। जब आपको पता चलेगा ऐसे से आवाज़ करेगी बाइक, डरेगी नहीं, क्योंकि पहला गियर में आवाज़ तो आने वाला है। पहला गियर स्टार्टिंग के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं। लेकिन आप अगर बिगिनर है बाइक के लिए बात करो, बिगिनर है तो आपको पहला गियर में थोड़ा प्रैक्टिस करो 2 दिन तक। ज़्यादा लालच ना करे, तुरंत आना चाहिए। ऐसा मुझे बहुत जन पूछते, कमेंट में पूछते, आपने नहीं पूछा लेकिन बहुत जन पूछते जल्दी से मैं बाइक कैसा सीखूंगा। ये खाने की बात नहीं है, बाइक सीखने के लिए हम लोगों को मास्टर बनना पड़ेगा तीनों भी फील्ड में, तभी आपको चलाना है। फर्स्ट गियर में अगर आपको पता चलेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड गियर करना पड़ेगा। सेकंड गियर कैसा डालते हैं, जैसे क्लच को अपनी ओर खींचना है और गियर को डालना है, सेकंड गियर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ना है और रेस भी आहिस्ता आहिस्ता देना है। सेकंड गियर स्मूथली बाइक थोड़ी होगी, लेकिन सेकंड गियर में स्पीड लेने की कोशिश ना करें। हाँ, अंदाजा ज़्यादा करके 15-20 के स्पीड में आप जाओ। लेकिन मैंने क्या बताया, पहला गियर आपको 2 दिन पहला प्रैक्टिस करो पहले गियर का, उसके बाद सेकंड गियर का प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा स्पीड ना ले 15-20 से ज़्यादा स्पीड ना ले। अगर लेते तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। गड़बड़ बोले तो आरपीएम सेटिंग, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी प्रकार का गियर होता है, वो उसका लिमिट होता है, कौन से गियर में कितना लिमिट तक बाइक को चलाना है। आप बिगिनर होगा बाइक के लिए, इसके लिए ज़्यादा स्पीड लेने की कोशिश ना करें। आवाज़ करेगी बाइक, अगर गड़बड़ी में अगर कुछ कम डाउन हो जाएगा, शिफ्ट करेगी आप गियर का, तो आरपीएम सेटिंग बिगड़ेगा तो बाइक का इंजन बंद होगा। सभी लोगों का बाइक का इंजन, बहुत जन कमेंट में पूछते सेकंड गियर में बाइक बंद हो गई, स्पीड ब्रेकर के ऊपर बाइक बंद हो गई ऐसा पूछते, किसका थर्ड गियर में बाइक बंद हो गई, किसके सेकंड थर्ड गियर में कुछ आवाज़ कर रहा है, ये उसका कारण है। इसके लिए सबसे पहले आपको 3 बातें में मास्टर बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरीके से बाइक चला सकते हैं। प्रैक्टिस करो, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप सफल हो जाएंगे। आपको स्कूटी आती है बोले तो आपका बैलेंसिंग ठीक है, आपका डर भी निकल गया है ना, ऐसे पता चलता है। आपको सिर्फ ये 3 क्षेत्र में थोड़े प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए शुरुआत में धीरे धीरे करो, कोई भी स्पीड लेने की कोशिश ना करो। एक बार आपको समझ में आ गया, हाथ बैठ गया, हाथ बैठना चाहिए, हाथ और पैर काम करना चाहिए बाइक के गियर के लिए। अगर एक बार हाथ बैठ गया, आपका पैर सही मात्रा में अगर गियर में बराबर होता है, सही मात्रा में रेस दे रहे, सही मात्रा में क्लच ऑपरेट करते, मास्टर बनते, तो बाइक चलाना आसान होगा, है ना। प्रैक्टिस करें दोस्तों। ये छोटी सी बात होती है लेकिन बड़े काम की बात है, क्योंकि बहुत से जन मुझे पूछते हैं। मेरे अलग अलग वीडियो देखे, आपको पता चलेगा तीनों क्षेत्र का अलग अलग मेरा वीडियो है। कैसे क्लच ऑपरेट करना है, कैसे थ्रोटल ऑपरेट करना है, गियर कैसे शिफ्ट करना है, सर्च करें, 500 के आसपास मेरे वीडियो है, आप सर्च करें और वीडियोस देखते रहे। आप मास्टर बनोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट लेगा वो बाइक चला सकती है। सबको सिखाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे खुशी हो जाती है। जैसे मुझे इंटरेस्ट है, आपको भी इंटरेस्ट है, बाइक आराम से आप चला सकते हैं, 1 महीने में चला सकते हैं। मुझे पता है आप 1 महीने में चला सकते हैं, क्योंकि आप स्कूटी चलाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ऑल को, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आएगा जो मैं नया वीडियो अपलोड करती रहूँगा, है ना। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।